नमस्कार, मैं सुधांशु। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग बीच कोई टॉपिक पढ़ाने तो नहीं आया हूँ, लेकिन एक मुहिम चलाई जा रही है जो आप भी जानते हैं और सारे स्टूडेंट इस बात से रूबरू हैं। 2.5 करोड़ स्टूडेंट, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ स्टूडेंट आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? एसएससी क्या कर रही है? एसएससी चेयरमैन जो हैं कह रहे हैं हमारे पास एनटीपीसी ग्रुप डी के कंडक्ट करने के मेरे पास कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, कोई एजेंसी नहीं मिल रही। क्या तमाशा बना रखे हो? अब कह रहे हो कि हम 400 रुपये वापस कर देंगे। क्यों वापस करोगे? कि हम 400 रुपये लाले पड़े हैं, पैसे नहीं मेरे पास, बेवकूफ़ हैं चूतिया समझ रहे हो विद्यार्थियों को हैं। 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल फॉर्म भरे हैं। आप सोचो साहब, 24% गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेती है कोई फॉर्म, कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो। और गवर्नमेंट से आप 100 रुपये ले लेते हो तो 24 पे एक्स्ट्रा उस पर गवर्नमेंट ले देती है आपसे। ये क्या समझ रहे हो? हम कहते हैं आप ही हमको 500 रुपये दो, हम 6 महीने बाद आपको दे देंगे। अब देंगे? नहीं देगी गवर्नमेंट। लेकिन नहीं, यहाँ तो विद्यार्थियों का मोहरा बनाया जा रहा है। इनकी जो इच्छा करती है वो कर लेते हैं, जो इनकी सोचता है वो अपने मन से कर लेते हैं। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 धारा हो, चाहे जो भी इच्छा हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की। उस समय कोरोना नहीं है, उस समय कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई एनटीपीसी के मुद्दा उठा दें, कोई ग्रुप डी के मुद्दे उठा दें, कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम के मुद्दा उठा दें, उस समय कोरोना आ जाता है बीच में। लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। लानत है ऐसी सरकार पे। क्या कर रहे हो आप लोग? विद्यार्थियों के पैसे से पल रहे हो, विद्यार्थियों के पैसे से। जब मेहनत के पैसा कमाओगे ना, एक एक रुपये इकट्ठा कर करके आज 500 मैंने फीस भरा था, फोकट नहीं भरा साहब। सारे गरीब के मजदूर के बच्चे हैं। हमने क्या कर रहे हो? जब एसी में बैठ के हवा खा रहे हो ना, करोड़ों की सैलरी ले रहे हो ना चेयरमैन साहब, जिस दिन आप इस रोड पे आओगे ना, जब इस दर्द को समझोगे ना, विद्यार्थी दर्द, तब आपको समझ में आएगा आपको क्या है। आप तो, और जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये सुशांत, क्या कहते हैं, ये ओम कश्यप हैं, श्वेता सिंह हैं, और ये आर भारत क्या है, कौन गोस्वामी हैं। ये ऐसे घटिया इंसान हैं। शर्म करो, शर्म करो, तुम लोग शर्म करो। अपने इस जो एंकर बने हो ना, रिपोर्टर बने हो ना, लानत है तुम जैसे रिपोर्टरों पे। अपने चैनल का तो नाम बदनाम कर रहे हो, साथ ही साथ देश का भी नाम बदनाम कर रहे हो। आप जैसे लोगों पर ना लोग अपने घरों के बेटे को न्यूज रिपोर्टर बनने के लिए रोकने प्रेरित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे कोई सरकार को कोई चट्टू ना बन जाए। जो आप लोग कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो? हैं? सरकार जो कर रही हो कर रहे हो। सरकार को तो कभी ये दिखाते नहीं हो कि स्टूडेंट कितने गरीब हैं, कितने बेरोजगार मर रहे हैं। 3 साल हो गए ना, 3 साल हो गए। एसएससी 2017-18 का फॉर्म अप्लाई किए, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सब एग्जाम हो गया। लेकिन क्या हुआ? हैं? 240 दिन से ऊपर हो गए साहब, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या कर रहे आप लोग? क्या कर रहे आप लोग? मोबाइल बंद करो। क्या कर रहे आप लोग? इसलिए ना, ताकि आपको क्या दिक्कत है? आप ऐसे ही बैठे हवा खा रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है। समझ तो उस जनता की है, उस स्टूडेंट की, उस स्टूडेंट विद्यार्थी के दर्द को समझो, जो 3 साल से भटक रहे हैं। गवर्नमेंट हुए, मोदी जी की मन की बात होती है, हम भी बहुत सुनते हैं, उनकी सारी मन की बात को हम सुनते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने किसी भी मन की बात में ये आज तक नहीं कहे हैं कि हम युवाओं के भविष्य के बारे में बात करें, उनके रोजगार के बारे में बात करें, उनकी सरकारी नौकरी के बारे में बात करें। जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं वो लोग। आपको इसलिए बनाते हैं, हम लोग आपको सत्ता में लाते हैं। राजा का अर्थ क्या होता है? प्रजा के दुख दर्द को सुनना। आप तो सुनते ही नहीं हो। आपका मन करता है, आप इस समय सुशांत के मुद्दा उठा रहे हो, सीबीआई बैठा दिए हो, रिया क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या सो रही है, क्या पढ़ रही है, सारे एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो। लेकिन याद है 2017 में जब वो क्या नाम है, नीट के पेपर जो गया था सीबीआई के हाथ में गया था, उस समय कितने लोग पकड़े गए? क्यों नहीं दिखा रहे थे आप? न्यूज़ चैनल सो गए थे, सब सो गए थे ना, नहीं दिखा होगा ना। क्यों? क्योंकि उस पर सरकार खाता है। नेट वगैरह एग्जाम क्यों समझ करा देते हो? आप जानते हो, नहीं करोगे ना, बच्चे से ना अच्छे से कर देंगे, उनका समझ है आपको। लेकिन नहीं, ये एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चे ना बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ समझ रहे हो उनको? बेवकूफ़ नहीं है साहब, लाचार हैं। लेकिन आपको मालूम है ना, एक बात सुन लो, जो भी स्टूडेंट या टीचर सुन रहे हैं, हम सभी विद्यार्थियों और सभी अध्यापकों और अच्छे बड़े यूट्यूबर चैनल से अनुरोध करते हैं। एग्जामपुर के विवेक सर हो गए और अजय सर हो गए वाइफ स्टडी के,
अब अभिनव सर हो गए, राकेश सर ने वीडियो अपना डाल रखा है। मैं सारे यूट्यूबर्स भाइयों से, यूट्यूबर सर लोग से विनय करता हूँ कि इस मुहिम को बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, इनको एक ऐसा मुहिम चलाओ जबकि कान में जूं नहीं रहेगा ना, ये सुलगने वाले नहीं है। ये ऐसे इंसान हैं, इनको क्या फर्क पड़ने वाला है। करोड़ों की सैलरी पा रहे हैं, बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं, क्या कहना करोड़ घोटाला कर जाते हैं, आप उसे समझ लेते हैं, आप उसे समझ जाते हैं। उनको क्या है, डर तो हमें होती है। अभी बिहार में चुनाव है तो सुशांत के मुद्दा ले घूम रहे हो, सूर्या क्या कर रही है, हर एक एक्टिविटी को दिखा रहे हो। लेकिन किसी स्टूडेंट को आप दिखाए हो कि एनटीपीसी के आड़ में 3 साल से भटक रहे हैं, अब एग्जाम हो, अब फोटो शोधन हो रहा है, ये वो दुनिया का सारा तितिमा आप कर रहे हो। लेकिन किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाया है? नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखा रहा है? कारण है सरकार जो कहेगी वही वो करेगा। अगर सरकार खिलाफ करेगा तो उसको कार्रवाई कर दिया, जेल में डाल दिया जाएगा। अरे लानत है आप जैसे रिपोर्टरों पे, क्या कर रहे हो? अपने आप को बदनाम कर रहे हो, अपने चैनल को बदनाम करो। इनको टीआरपी आती है यूट्यूब पे, कौन लाता है? हम और आप लाते हैं। दे बाइकआउट करो न्यूज़ को, सारे न्यूज़ चैनल को बाइकआउट करो, हम नहीं देखेंगे। दिन चार क्यों कर रहे हो भैया? तमाशा बना रखे हो। अब आपके लिए कोरोना नहीं है, बिहार में चुनाव करना है तो उसमें सब फ्री है, कोई कोरोना वरना नहीं है। कोरोना एक बहाना है, इनका अपनी उल्लू सीधा करने का तरीका होगा, जरिया है कि जनता को ऐसा बेवकूफ़, जनता को बेवकूफ़ समझ रखे हो? जनता बेवकूफ़ है, स्टूडेंट पागल है। अरे लानत है, जब बुढ़े हो जाओगे ना, 1 लोटा पानी देने के लिए कोई नहीं मिलेगा आपको। विद्यार्थियों के पैसे से पल रहे हो ना, 500 रुपये फीस दिए थे हम लोग, किस लिए दिए थे? सैलरी पा के बैठने के लिए घर पे। अब करो 400 वापस कर दें, भिखारी समझ रखे हो? क्यों 400 वापस करो? हम किस लिए देते? 400 लेने के लिए। हमें एग्जाम कराना है, हमें एग्जाम मेरा कराओ, हम नहीं मांगेंगे पैसा। हम पैसा मांग रहे हैं क्या आपसे? आप दे दो पैसा। लेने के समय तो सारा प्रोसीजर डिटेल दिखा देते हो, ये उसका स्टेप है, ये प्रोसीजर सब चीज़ दिखा देते हो। नहीं कभी आपने बताया है कि हाँ उस समय क्यों नहीं बताते हो? हमारे पास एजेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 3-5 सब बता देते, घुमा देते हो, नहीं बताओगे। लेकिन नहीं साहब, ये आपकी गलती नहीं है, गलती हमें स्टूडेंटों की है जो आपके साथ हम हैं। आप वहाँ बैठे हो, किसके बदौलत बैठे हो? 500 विधायकों के बदौलत नहीं बैठे हो, 500 सांसदों की बदौलत। सब स्टूडेंट नहीं आपको वहाँ ले गया, लालच दे दिया एनटीपीसी ग्रुप डी। अब क्या कर रहे हो? 2017 का जो सीजीएल एग्जाम हुआ था, एसएससी सीजीएल का, उसमें आधे लोग की तो वैकेंसी अपने, आधे लोग तो वो क्या नहीं, वो बुलाया नहीं अपनों ने, सब चीज़ क्वालिफाई कर बैठे हैं घर पे 3 साल 4 साल। ये क्या तरीका है? बेवकूफ़ समझ रखे उन लोग को, वो पागल हैं जो घर पे बैठे हैं। लेकिन नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आपको तो आप तो अपने उल्लू से कर बैठे हो। जब आप ऐसे, जब बेरोजगार बैठे हुए साहब ना, जब खाने के लाले पड़ जाओ ना इस स्थिति में, तब आपको समझ में आएगी। आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाली है। 500 रुपये ले लिए, हम 400 वापस कर देंगे। नेताओं का क्या है? नेता का नाम हम जनसेवक। अबे जनसेवक हो तो पैसा किस लिए ले रहे हो? जनसेवक हो तो पैसा किस लिए ले रहे हो? किस काम का पैसा ले रहे हो? अच्छा पैसा ले रहे हो तो सरकार उनको नौकरों को तो क्यों नहीं काम करवा रही है? नहीं करवाएगी। वो तो राजा का ठाट से बैठे हैं, एसी की हवा खाए रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे एग्जाम हो चाहे ना हो। लेकिन हाँ यही, और सरकार के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दो, मीडिया में सरकार जो कह देगी वो मीडिया धनाधन दिखाएंगे। ये चीज़ तो दिखाएंगे नहीं कि कितने युवा बेरोजगार, कितने मर गए, कितने क्या हो गया, इस कोरोना काल में क्या स्थिति में जी रहे हैं वो, आप कभी नहीं देखा होगा। और चेयरमैन साहब हैं, ये तो कई लाख रुपए की सैलरी पाते हैं, घर में बैठे हैं आराम से, उनकी क्या फ़र्क पड़ने वाली है? जिस दिन आप खाने के लाले पड़ जाओ ना साहब, उस दिन समझ आएगी आपको। आप ऐसी समझ रहे हो? क्या करना है तो ये करेंगे, ग्रुप डी के करेंगे, थोड़ा सा पेन निकाल देंगे, 1 हफ्ता चलेगा, कुछ मैटर चलेगा, हाँ फॉर्म संशोधन होने वाला है, 10 दिन चलेगा, 1 महीने चलेगा, मुद्दा आएगा, फिर उसके बाद से करते करते आप तो अपने उल्लू सीधा करते हो, टारगेट देखते हो। टारगेट दिखाया था आपको क्या? चुनाव, बाकी क्या फ़र्क पड़ने वाला है? लेकिन ये समझ लो साहब, हम लोग भी स्टूडेंट हैं। टीचर और स्टूडेंट कितने खतरनाक होता है आपको मालूम होना चाहिए। आप क्या जानते हो कि ऐसे नहीं मानोगे, आप जिस भाषा में उसी भाषा में हम लोग समझाएंगे। बाय सोशल मीडिया
हमें कोई गम नहीं है मेरा चैनल बंद हो जाए, क्या हो जाए, बंद हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर मेरी एक इस वीडियो से अगर हो सकता है किसी की ज़िंदगी बच जाए, अर्थात एग्ज़ाम हो जाए, तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए पैसा दिए हैं। किसी का वीडियो वायरल होगा कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, सारे यूट्यूबर जितने बड़े बड़े चैनल वाले वाईफाई स्टडी वाले हैं, या मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सर प्लीज़ आप लोग सामने आइए, क्योंकि आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और क्योंकि न्यूज़ चैनल चक्कर मत पड़िए, ये सब कुत्ते हो गए कुत्ते, ये बिक गए हैं टोटल के टोटल, ये सब बिक गए हैं, सब सरकार के चट्टू हो गए हैं। सरकार जो कहें सरकार के पालतू कुत्ते हो गए हैं। सरकार का जो कहेंगे वो, सरकार जो कहेगी वही करेंगे, वही सुनेंगे, अपने मन से कुछ नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए आपका और मेरा दायित्व बनता है कि हम और आप मिल के सरकार को भसाएंगे और सरकार को हटाएंगे। सरकार को हटाने से मतलब नहीं है, सरकार भसाने में मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमें हमारा जो हक है, हमारा हक दे दो। हम एग्ज़ाम के लिए पैसा दिए, हम पैसा लेने के लिए पैसा नहीं दिए। हमारा एग्ज़ाम कराओ, काम ख़त्म, हमें नौकरी दो, काम खत्म। लेकिन आप वो भी नहीं करा रहे हो, कर 400 रुपये वापस कर देंगे। किस लिए वापस करोगे? कितने साल हो गए, इतने हम किसी को इंटरेस्ट पे दिए तो उससे अच्छा पैसा कमा लेते हम इसी दिन तो बैठे हैं, इतने दिन हो गए। कुल मिला के बात यही है कि अब जितने एजुकेशनल चैनल हैं सब एक साथ हो जाइए प्लीज़, कृपया करके, और एक साथ आ जाएं और हमारे इस चैनल को, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, क्योंकि एसएससी चेयरमैन जब बाइकॉट करेंगे तो हमारे जो है इसकी कान में जू रहेंगे कि तो कुछ ना कुछ आगे आएंगे और हमारे एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।